तो इस बसंत पंचमी पर आप माँ सरस्वती जी का पूजन कैसे करें और अपने जीवन को ज्ञान और रचनात्मकता से भरपूर कैसे बनाएं? देखिए, बसंत पंचमी से जुड़ी हुई कुछ खास बातें आप जान लीजिए। बसंत पंचमी जो है नई ऊर्जा और ऋतु परिवर्तन का प्रतीक है। यह दिन माँ सरस्वती जी को समर्पित है, जो ज्ञान की देवी है। इस दिन माँ सरस्वती जी की पूजा करने से हमारे मन को शुद्धता, सकारात्मकता और ज्ञान और सफलता का आशीर्वाद मिलता है। इस दिन पूजा करके हम अपनी अज्ञानता को दूर करने और ज्ञान की रोशनी प्राप्त करने का संकल्प लेते हैं। इस दिन आप पीले वस्त्र पहनिए, जो कि उत्साह और ऊर्जा का प्रतीक है। और सभी स्टूडेंट्स अपनी पढ़ाई से संबंधित चीजें, कॉपी, किताबें, पेन आदि माँ सरस्वती जी के सामने रखकर उनकी पूजा कीजिए और अपने जीवन में सफलता पाने का आशीर्वाद माँ सरस्वती जी से लीजिए। देखिए, बसंत पंचमी एक ऐसा फेस्टिवल है जो मेरे लिए बहुत खास है, क्योंकि मैं एक टीचर हूँ। तो बसंत पंचमी मेरे लिए बेहद स्पेशल है। टीचिंग मेरे दिल के बहुत करीब है और एक टीचर होने के नाते बसंत पंचमी से जुड़े हुए मुझे मेरे बहुत सारे अनुभव हैं जो बसंत पंचमी से जुड़े हुए हैं। अब यदि मैं अपनी बात करूं, तो जैसे कि बसंत पंचमी मेरे लिए बेहद खास है। मैं इस दिन व्रत भी रखती हूँ और अपनी टीचिंग से रिलेटेड चीजें, पेन है, डायरी या जो भी पढ़ाई से रिलेटेड चीजें हैं, वो माँ सरस्वती जी के समक्ष रखकर पूजा करती हूँ। मैं कृतज्ञ हूँ माँ सरस्वती जी की उस ब्लेसिंग, उस कृपा के लिए, जिससे मुझे बहुत सारी पॉजिटिविटी, सकारात्मकता मिलती है और मेरे जीवन को जो सफलता की ओर मतलब नित्य नई सफलता जो मुझे प्राप्त हो रही है, वह सारी जो उन्हीं की ब्लेसिंग है, उसके लिए मैं ग्रेटफुल हूँ। अब एक छोटी सी कहानी के माध्यम से समझते हैं बसंत पंचमी का इतिहास। एक समय ब्रह्मा जी संपूर्ण सृष्टि का निर्माण कर रहे थे, तो उन्होंने सभी ग्रह, नक्षत्र और विभिन्न वस्तुओं का सृजन तो कर लिया, लेकिन उन ग्रहों, नक्षत्रों को यह नहीं पता लग रहा था कि आखिर उन्हें जाना कहाँ है, किसके आसपास घूमना है, क्या उन्हें सिर्फ अपनी स्वयं की परिक्रमा करनी है या फिर किसी और की। इस दुविधा में फंसे हुए सभी ग्रह बिना किसी मार्गदर्शन के अंतरिक्ष में भ्रमण करते रहे और इससे ब्रह्मांड में एक असंतुलन उत्पन्न हुआ। अब ब्रह्मा जी ने सोचा कि आखिर इसे कैसे ठीक किया जाए, तो उसके लिए उन्होंने निर्णय लिया कि भाई किसी व्यक्ति का निर्माण करेंगे जो संपूर्ण पूरे ब्रह्मांड को तालबद्ध कर पाए। यह सोचते ही ब्रह्मा जी अपनी ध्यान अवस्था में चले गए और उसी क्षण उनके मुख से एक अति दिव्य देवी प्रकट हुई। उन्होंने श्वेत वस्त्र धारण किए हुए थे और जो आभूषण उनने पहने भी नहीं थे, लेकिन वह बिना आभूषणों के भी वह बहुत सुंदर दिखाई, तेजस्वी दिखाई दे रही थी। उनके 4 हाथ थे, जिसमें 2 हाथों में उन्होंने बीड़ा धारण की हुई थी, तीसरे हाथ में जपमाला थी और चौथे हाथ में एक कुंभ था। वे देवी और कोई नहीं अपितु ज्ञान की देवी स्वयं माता सरस्वती थी। जैसे ही उन्होंने अपनी बीड़ा पर ब्रह्मनाद छेड़ा, वैसे ही संपूर्ण ब्रह्मांड में एक परम शांति, मधुर संगीत संगीत और संतुलन छा गया। और जिस दिन माता सरस्वती जी प्रकट हुई, वह आज का ही दिन यानी कि बसंत पंचमी का ही दिन था। यही कारण है कि आज के दिन माता सरस्वती की विशेष पूजा अर्चना की जाती है। बच्चों को शिक्षा देने का प्रारंभ इसी दिन से करना सर्वोत्तम होता है। ठीक है, तो बसंत पंचमी से जुड़ी हुई आपने कुछ खास बातें जान ली। आप भी व्रत रख सकते हैं, रखिए, अन्यथा आप पूजा कीजिए, माँ सरस्वती जी की उपासना कीजिए, पीले वस्त्र धारण कीजिए, श्वेत वस्त्र धारण कीजिए और उनकी ब्लेसिंग लीजिए और अपने जीवन को सकारात्मक और सफलता की ओर अग्रसर कीजिए। और कमेंट में जरूर से लिख दीजिए, जय माँ सरस्वती, हर हर महादेव।